ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम शनिचरी अमावस्या के दिन शनि देव महाराज जी की कथा का श्रवण करेंगे। शनि देवता व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसीलिए इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। कहते हैं कि शनि की दृष्टि जिस मनुष्य पर पड़ जाए या तो वो राजा बन जाता है या बिल्कुल रंक। शनि की महादशा का सामना कर रहे व्यक्ति को शनिवार का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि अगर कर्मों के फलदाता आपके पूजा से खुश हैं तो आपके जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। शनिवार के दिन व्रत रखने से शनि ग्रह दोष समाप्त हो जाता है। भविष्य में आने वाली शनि के प्रकोप से भी बचा जा सकता है। शनि की साढ़ेसाती और ढैया से छुटकारा मिल जाता है। बिगड़े हुए सभी काम बन जाते हैं। इससे नौकरी और व्यापार में सफलता तो मिलती ही है, इसके साथ सुख समृद्धि, मान सम्मान और धन यश की भी प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा है कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज सहित इंद्र सभी देवता के साथ उज्जैन नगरी में पहुंच गए। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के अनुसार सभी आसनों पर एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्हें देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा समझकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद
अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से रह रहे थे। कुछ दिन बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैन नगरी में पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बड़े कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ। वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते देखते ही खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे एक नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोहलू पर बैठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरे होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गाना गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार गाना सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाकर लाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से मोहित हुई। अतः यह सब जानकर भी
अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होने का लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना मुझे दुख दिया अन्य किसी को मत देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा, मेरी कथा को सुनेगा, उस पर मेरी अनुपमा बनी रहेगी। राजा प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पैर देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुना दी। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप का कारण था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सब देखते देखते उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजमोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी में पहुँचे तो नगरवासियों ने उनका अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत और कथा को अवश्य सुनेंगे। जो इस कथा को सुनेगा उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार की बात है, भक्त राज हनुमान राम सेतु के समीप ध्यान में अपने प्रभु श्री राम जी को याद करते हुए आनंद से बैठे हुए थे। ध्यान की अवस्था में वो ब्रह्म जगत की भी उन्हें स्मृति न थी। उसी समय सूर्य जी का पुत्र शनिदेव समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति एवं पराक्रम का अत्यधिक घमंड था। वे मन ही मन सोच रहे थे, मुझ में तो अतुलनीय शक्ति है। सृष्टि में मेरी समानता करने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए शनिदेव की दृष्टि ध्यान मग्न श्री राम भक्त हनुमान जी पर पड़ी। उन्होंने महावीर को पराजित करने का निश्चय कर लिया था। युद्ध का निश्चय कर शनिदेव जी हनुमान जी के पास पहुँचे। उस समय सूर्यदेव की तीक्ष्णतम किरणों में शनि का रंग अत्यधिक काला हो गया था। पवन कुमार के समीप जाकर अतिशय उद्दंडता का परिचय देते हुए शनिदेव ने अत्यंत ककर स्वर में उनसे कहा, बंदर, मैं प्रख्यात शक्तिशाली शनि
तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ और तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तुम पाखंड को त्याग कर अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। अपमानित करने वाली अत्यंत कटु वाणी सुनते ही हनुमान जी ने अपने नेत्र खोले और बड़ी ही शालीनता और शांति से पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ पधारने का आपका उद्देश्य क्या है? शनिदेव ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं परम तेजस्वी सूर्य का पुत्र शनिदेव हूँ। संसार में मेरा नाम सुनते ही सब कांप उठते हैं। मैंने तुम्हारे बल और पौरुषे की कितनी ही गाथाएं सुनी हैं। इसीलिए मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूँ। सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। अंजनी पुत्र हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, शनिदेव मैं वृद्ध हो गया हूँ और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। इसमें मुझे बाधित ना करें। कृपया पूर्वक आप अन्य स्थान पर चले जाइए। शनिदेव ने कहा, मैं कहीं जाकर लौटना नहीं जानता हूँ और जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना सामर्थ्य दिखाता हूँ। कपि श्रेष्ठ ने शनि देव से बार बार प्रार्थना की, महात्मा मैं वृद्ध हो गया हूँ, युद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप यहाँ से जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए। मेरे भजन ध्यान में विघ्न पैदा मत करिए। कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अत्यंत उद्यत शनि ने विद्या के परम आराध्य हनुमान जी की अवमानना के साथ व्यंग्यपूर्वक स्वर कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर मेरे मन में करुणा जाग रही है, किंतु मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ और युद्ध करके ही रहूँगा। इतना ही नहीं, शनि देव ने दुष्ट ग्रह महावीर का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। शनि देव ने फिर से उनका हाथ पकड़कर खींचा और युद्ध करने के लिए उन्हें खींचने लगे। आप नहीं मानोगे, धीरे से पवन पुत्र हनुमान जी ने उनको कहा। पुत्र ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि देव को उसमें लपेटना आरंभ कर दिया। कुछ क्षणों में ही सूर्य पुत्र क्रोध से होकर सुदृढ़ पूंछ को बांधने के लिए आबद्ध हो गए। उनका अहंकार, उनकी शक्ति एवं उनका पराक्रम व्यर्थ सिद्ध हुआ। वे सर्वथा असहाय हो गए और पीड़ा से छटपटाने लगे। अब राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया था। अंजनी पुत्र उठे और दौड़ते हुए सेतु की परिदक्षिणा करने लगे। शनि देव की संपूर्ण शक्ति से भी उनका बल स्थिर न हो सका। भक्तराज हनुमान के दौड़ने से उनकी विशाल पूंछ वानर भालुओं द्वारा रखे गए शिलाखंडों पर गिरती जा रही थी। वीरवर हनुमान दौड़ते हुए जानबूझकर भी अपनी पूंछ शिलाखंडों पर पटक देते थे। शनि की बड़ी अद्भुत एवं दयनीय दशा थी। शिलाखंडों पर पटके जाने से उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। उनकी पीड़ा की सीमा न रही और उग्र वेग हनुमान की परिक्रमा में कहीं विराम नहीं दिखा। तब शनिदेव अत्यंत करुण स्वर में प्रार्थना करने लगा, भक्तराज मुझ पर कृपा कीजिए। अपनी उदारता का दंड मैं पा गया हूँ, मुझे मुक्त कर दीजिए, मेरे प्राण छोड़ दीजिए। दयामूर्ति हनुमान खड़े हुए।
शनि का अंग प्रत्यंग सारा लहूलुहान हो चुका था। असहाय पीड़ा हो रही थी उनकी रग रग में। और उसके बाद शनिदेव ने कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी न जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। ऐसे पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड भी प्रदान करूँगा। सुरवंदित वीरवर, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं आऊँगा। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने अत्यंत आतुर से प्रार्थना की, आप कृपया पूर्वक मुझे शीघ्र बंधन मुक्त कर दीजिए। शरणागत वत्सल भक्त प्रवर हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया। शनिदेव ने अपना शरीर सहलाते हुए उनके चरणों में सादर प्रणाम किया और वे चोट की असहनीय पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी देह पर तेल लगाने के लिए उनसे तेल मांगने लगे। उन्हें जो तेल प्रदान करता है उसे वे संतुष्ट होकर आशीष देते हैं। ऐसा कहते ही इसी कारण अब भी शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भगवान शिव को शनिदेव का गुरु बताया गया है तथा शनिदेव को न्याय करने और किसी को दंडित करने की शक्ति भगवान शिवजी के आशीर्वाद के द्वारा ही प्राप्त हुई है। शनिदेव किसी को भी उनके कर्मों के अनुसार उनके साथ न्याय कर सकते हैं और उन्हें दंडित कर सकते हैं, चाहे वे देवता हो, सुर हो, असुर हो, मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी हो। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव एवं देवी छाया के पुत्र शनिदेव को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनिदेव बचपन में ही बड़े उदंड थे तथा पिता सूर्य देव ने उनकी इस उदंडता से परेशान होकर ही भगवान शिव जी को अपने पुत्र शनि को सही मार्ग दिखाने को कहा था। भगवान शिव जी के लाख समझाने पर भी जब शनिदेव की उदंडता में कोई परिवर्तन नहीं आया तो एक दिन भगवान शिव ने शनिदेव को सबक सिखाने के लिए उन पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव मूर्छित हो गए। पिता सूर्यदेव के कहने पर भगवान शिवजी ने शनिदेव की मूर्छा तोड़ी और शनिदेव को अपना शिष्य बना लिया था और उन्हें दंडधारी आशीर्वाद दिया था। इस प्रकार शनिदेव न्यायाधीश के समान न्याय एवं दंड के कार्य में भगवान शिव का सहयोग करने लगे। आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों शनिदेव जी की आरती। कीजे नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु जी। पहली आरती प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश नख उदर बिदारे। दूसरी आरती वामन सेवा, बलि के द्वार पधारे हरिदेवा। तीसरी आरती ब्रह्मा पधारे, सहस बाहु के बुझा उघारे। चौथी आरती असुर संघारे, भक्त विभीषण लंक पधारे। पांचवी आरती कंस पछारे, गोपी ग्वाल सखा प्रतिपाले। तुलसी को पत्र कंठ मणि हीरा, हर्षि निखरी गावे 10 बीरा। जय शनिदेव महाराज तेरी सदा ही जय हो। अपनी कृपा दृष्टि सभी भक्तजनों पर बनाए रखना।